हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं BTTH की एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, पिछले हफ्ते से मेरे चैनल पे ठीक से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे कंप्यूटर के साथ में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था जो कि अब सॉल्व हो चुका है। इसलिए अब रेगुलर टाइम पे वीडियोस आती रहेंगी, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, xiaoyan की फाइट वू चेन के साथ होती है जहां दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर xiaoyan ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर से वू चेन ने भी उसके ऊपर एक पाम अटैक कर दिया था और दोनों के अटैक के कोलिजन से वहां पर एक स्पेस ओपन हो गया था जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, जो देखकर वहां खड़े चीफ टैंग तुरंत ही अपनी पावर से एक और स्पेस ओपन कर देते हैं और उस दूसरी एनर्जी को उस स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उनका बर्निंग फ्लेम वैली बच गया था, नहीं तो आज सब कुछ तबाह हो जाता। अब यहाँ पर चीफ टैंग को xiaoyan की ताकत का अंदाजा हो चुका था और वो कहते हैं ये लड़का तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए एक इतने पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर लिया। ये लड़का कमाल का है क्योंकि इससे पहले भी इसने इसी का इस्तेमाल करते हुए मेरे ड्रैगन टेक्निक को भी रोक दिया था। और अब चीफ टैंग नीचे आते हैं और वू चैन से कहते हैं, वू चैन, क्योंकि तुम 10 मूव के अंदर xiaoyan को नहीं हरा पाए इसीलिए xiaoyan ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये बात सुनकर वू चैन को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो चीफ टैंग के आगे कुछ भी नहीं कह पाता है और यहाँ पर xiaoyan काफी खुश हो चुका था। अब ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लाइंड सेट के एक एल्डर को देखते हैं जो कि क्वीन मेडुसा के सामने खड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड सेट क्वीन मेडुसा के सेट के साथ में एक डील कर रहा था जहाँ ब्लाइंड सेट का क्लैन क्वीन मेडुसा के क्लैन के साथ में मर्ज होने वाला था। बदले में ये दोनों एक दूसरे को रिसोर्सेस देंगे और साथ ही एक दूसरे की मदद करेंगे। और अब ये डील हो चुकी थी, जिसके बाद ब्लाइंड सेट का वो एल्डर वहां से चला जाता है और अब क्वीन मेडुसा और वहां पर हम xiaoyan के दोनों भाई xiaoding और xiaoyi को देखते हैं, जहां पर क्वीन मेडुसा को समझ आ चुका था कि जरूर ब्लाइंड सेट का इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि बाहर कई क्लैंस के बीच में ऑलरेडी फाइट चल रही है। अब यहाँ पर xiaoyan और xiaoding आपस में बात करने लगते हैं कि हमें इससे जल्द से जल्द डील करना होगा, जिसपे क्वीन मेडुसा कहती है मुझे इस वक्त रिट्रीट की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तुम दोनों का काम है कि तुम दोनों सेट को बचाए रखना, हालांकि ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए क्वीन मेडुसा वहां से जाने लग जाती है। तो यहाँ पर xiaoding कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे, जिसके बाद क्वीन मेडुसा वहां से चली जाती है। और अब यहाँ पर शियाओली xiaoding के पास में आता है और उसे xiaoyan की याद आ रही थी। वो कहता है क्या सच में भाई xiaoyan वो पिल एलिक्सर लाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे कि क्वीन मेडुसा की मदद हो सके, जिसपे xiaoding कहता है xiaoyan ने अगर कोई बात बोली है तो वो पूरी जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि xiaoyan उसमें हार जाए। और जबकि बात क्वीन मेडुसा की हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि xiaoyan वो एलिक्सर पिल लेकर जरूर आएगा, जिससे कि हम क्वीन मेडुसा को क्योर कर सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम क्वीन मेडुसा को अकेले में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसके हाथ में एक लेटर था जो कि xiaoyan ने ही उसे भेजा था। साथ ही में xiaoyan ने क्वीन मेडुसा को हेवनली सोल ब्लड मेल्टिंग पिल भी दे दिया था, जिससे कि क्वीन मेडुसा खुद को क्योर कर सकती थी। और इसके अलावा xiaoyan ने क्वीन मेडुसा को उस रीजन का क्वीन बना दिया था जिस पूरे सेट को xiaoyan ने बिल्ड किया था, क्योंकि xiaoyan को क्वीन मेडुसा पर पूरा भरोसा था कि वो उसके सेट को अच्छे से लीड कर सकती है। इसीलिए अभी हमने क्वीन मेडुसा को जहां पर डिसीजन लेते हुए देखा था वो पूरा सेट xiaoyan का ही था, जो कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था। और इसके अलावा xiaoyan क्वीन मेडुसा को अपनी आगे की जर्नी के बारे में सब कुछ बताता है कि अब वो जोंगजाओ जाने वाला है, जहां पर उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है, जैसे कि अपने मास्टर को बचाना। xiaoyan कहता है मैं चाहूंगा कि मैं जिंदा रहूं ताकि मैं लाइफ में दोबारा तुमसे मिल पाऊं। और ये सारी बातें सुनकर क्वीन मेडुसा यहाँ थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़ी सी एनर्जी बॉल को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसी बॉल के अंदर हम xiaoyan को देखते हैं। xiaoyan
उन सारी एनर्जी बॉल को अपनी माइंड में स्टोर करते हुए स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं सामने हम चीफ टैंक को और प्रिंसेस को देखते हैं, जहां प्रिंसेस इतनी सारी एनर्जी देखकर शॉक थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस एनर्जी बॉल को देखा था, लेकिन कभी उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी। ये सब तो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि xiaoyan की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर चीफ टैंक प्रिंसेस से पूछते हैं, क्या तुम स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के ओरिजिन के बारे में जानती हो? जिस पे प्रिंसेस कहती है, हाँ, ये हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर ने ही तो फाउंड किया था। जिस पे अब चीफ टैंक बताने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल सच तो ये है कि आज से बहुत पहले डाउकी कॉन्टिनेंट में 5 सुपर पावर पीपल्स रहते थे और हमारे एंसेस्टर भी उन 5 में से ही एक थे, जिसमें से जो 3 थे उसमें से एक एंसेस्टर थे एंशिएंट सोल क्लैन के, और दूसरे थे डाउ एम्परर ब्लड लाइन से, और तीसरे डेंटा ब्लड लाइन से। ये सभी बहुत ही हाई लेवल पे थे, क्योंकि ये सभी उस समय के राज करने वाले एंसेस्टर्स थे। और इसके अलावा हमारे एक एंसेस्टर थे शियाओ शुआन, जो कि डाउ एम्परर ब्लड लाइन के एंसेस्टर रह चुके थे और डिसेंडेंट भी। और ये जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक है, ये उन्हीं की बनाई हुई टेक्निक है। अब ये बातें सुनकर तो प्रिंसेस शॉक हो जाती है कि क्या ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर ने नहीं बनाई है? जिस पे चीफ टैंक बताने लग जाते हैं, नहीं, ये उनके फ्रेंड शियाओ शुआन की बनाई हुई टेक्निक है। अब शियाओ शुआन नाम सुनकर प्रिंसेस को लगने लगता है कहीं xiaoyan उन्हीं शियाओ शुआन का डिसेंडेंट तो नहीं है। जिस पे मास्टर कहते हैं, नहीं, ऐसा कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि xiaoyan नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे। अब ये लोग यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर हम xiaoyan को देखते हैं, जिसके माइंड में स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज स्टोर होना शुरू हो जाती है। xiaoyan के माइंड में बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी। यहाँ पर एक तरीके से xiaoyan ऐसे उस एनर्जी में ट्रेवल कर रहा था, जहाँ वो बहुत सारी एनर्जी लगातार उसके माइंड में और उसकी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। xiaoyan की स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जरूर इसके बाद xiaoyan की स्ट्रेंथ काफी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। और अब सीन चेंज हो जाता है, जहां हम दूसरे सीन में xiaoyan को देखते हैं, जो कि चीफ टैंक और प्रिंसेस को गुड बाय बोल रहा था। और साथ ही वो कहता है, अगर फ्यूचर में आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे याद जरूर करिएगा। जिस पे प्रिंसेस कहती है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। साथ ही प्रिंसेस तो xiaoyan को बर्निंग फ्लेम वैली में रहने को कहती है, लेकिन xiaoyan कहता है कि अब मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, और अब मुझे अपने फ्रेंड के साथ में कुछ काम है, इसलिए मैं जरा उनके पास जाना चाहूंगा। जहां पर चीफ टैंक जाने से पहले xiaoyan को कहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज आ चुका है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली वायलेंट टेक्निक है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी और सेट को या किसी आउटसाइडर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम और हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक मेरे सेट की बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक है। जिस पे xiaoyan कहता है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद xiaoyan उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ चीफ टैंक सोच रहे थे, क्या हम दोबारा कभी xiaoyan से मिल पाएंगे? अब सीन चेंज होता है और हम लिटिल फेरी डॉक्टर को ट्रेवल करता हुआ देखते हैं, जहां पर वो बहुत ही स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे स्पाइक अटैक हो रहे थे। अब ये सारे अटैक कौन कर रहा है, ये सब तो हमें आगे ही वीडियो में पता चलेगा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ में वो लड़की शिनलैन भी थी। तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर 3 बंदे अटैक कर देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन को बचाते हुए उन तीनों बंदों से अकेले ही फाइट कर रही थी और एक एक करके उन्हें धूल चटा रही थी। हालांकि वो तीनों बंदे लिटिल फेरी डॉक्टर को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन पर स्लैश अटैक करते हुए उन सभी को मारे जा रही थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये जो बंदे लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये दरअसल आइस रिवर वैली से हैं। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ चुकी थी कि इसमें बहुत खतरा है और आइस रिवर वैली उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर सबसे पहले तो शिनलैन को वहां से जाने को कहती है, जिसपे शिनलैन कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी। जिसपे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इन सबको संभाल लूंगी, तुम यहाँ से जाओ और मैं कुछ वक्त में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर शिनलैन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि
वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर सिर्फ बोझ बन रही थी और उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। इसीलिए शिनलैन कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं बहुत जल्द आपके लिए बैकअप टीम भेजूंगी जो आपकी मदद करेगी। जिसके बाद शिनलैन वहां से चली जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पर खड़ी रहती है। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम लुई क्लैन को देखते हैं जहां पर लुई किंग शाओवैन को बता रहा था कि वो शिनलैन नाम की लड़की ये फैमिली से है और इस वक्त उनके क्लैन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि लुई किंग की बहन लुफी भी शाओवैन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाओवैन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। ये देखकर तो लिनियन लुफी का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसपे लुफी को गुस्सा आ जाती है और वो लिनियन को मारने के लिए भागने लग जाती है। अब यहाँ पर शाओवैन लुई किंग को इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया कहता है, जिसपे लुई किंग कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी वार्म होल को अरेंज कर दिया है जिससे कि तुम्हें ट्रबल नहीं होगा और तुम ट्रेवल कर पाओगे। जिसपे शाओवैन एक बार फिर से लुई किंग को शुक्रिया कहता है उसकी इतनी मदद करने के लिए, जिसपे लुई किंग कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद अब शाओवैन वहां से जाने लग जाता है, जिसपे लिनियन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन शाओवैन उसे अपने साथ नहीं ले जाता है और उसे हटाकर वहां से तुरंत ही वार्म होल की ओर निकल पड़ता है। जहां लुफी को अब बुरा लग रहा था कि शाओवैन चला गया है। लुफी को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो शाओवैन को पसंद करने लगी है। जिसके बाद अब शाओवैन एक शिप पर आ गया था जिसकी मदद से वो वार्म होल में ट्रेवल करने वाला था और अब शाओवैन उस शिप में अपनी एनर्जी डालकर वार्म होल में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। और अब सीन चेंज हो जाता है जहां पर अगले सीन में हम एक सेट को देखते हैं जहां के बाजार में काफी ज्यादा चहल पहल थी। वहीं पर हम लिटिल फेरी डॉक्टर की एक फोटो को देखते हैं। दरअसल आइस रिवर वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर इनाम रखा था कि अगर कोई भी इस लड़की के बारे में उन्हें क्लू देता है तो उन्हें बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, जिसके लिए वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों में बात हो रही थी कि ये पॉइजनस गर्ल है जिसने आइस रिवर वैली के काफी एल्डर्स को मारा है। तभी हम देखते हैं वहां पर शाओवैन आ जाता है जो उस फोटो को निकाल लेता है और सीधा ये फैमिली के बारे में पूछता है, जिसपे वो लोग उसे ये फैमिली का पता बता देते हैं कि वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ये फैमिली के हॉल को देखते हैं जहां पर हमें सामने शिनलैन दिखाई देती है जो अपने एल्डर्स से मदद मांग रही थी कि वो एक रेस्क्यू टीम भेजकर लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करे, लेकिन इसके लिए ये फैमिली बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। दरअसल यहाँ पर तो कुछ अलग ही बातें चल रही थी। यहाँ पर ये फैमिली शिनलैन को इसलिए मना रही थी कि वो काओ फैमिली के प्रिंस के साथ में शादी कर ले, जिससे कि उनकी ये फैमिली की कंडीशन पहले से ठीक हो जाएगी और उनकी लाइफ और उनका क्लैन बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। लेकिन इसके लिए शिनलैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यहाँ पर शिनलैन कहती है कि आप लोग मेरे साथ जितनी मर्जी जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। यहाँ पर शिनलैन काफी दुख में थी कि उसके क्लैन के लोग उसे बस एक मैरिज टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और वो ये बात अपने एल्डर से बोल देती, जिसपे एक एल्डर को गुस्सा आती है और उसके अंदर से भयानक एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये ग्रेट एल्डर ये फैमिली का ग्रेट एल्डर था जो कहते हैं कि काइंडनेस कैसे दिखानी है ये फैमिली अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए खामोश रहो और तब तक वेट करो जब तक इस मैरिज वाला मैटर को सेटल नहीं किया जा सकता है। अब लीटर ने तो अपना ऑर्डर दे दिया था, लेकिन शिनलैन को वो मंजूर नहीं था। शिनलैन कहती है चाहे जो हो जाए मैं काउडैन से शादी कभी भी नहीं करूंगी, मैं खुद इसका हल ढूंढ लूंगी। ये बोलकर शिनलैन वहां से जाने लगती है कि तभी दूसरा एल्डर कहता है क्या तुम सच में उस कैनन कॉलेज के जीनियस लड़के जिसका जिक्र तुमने किया था उस पर डिपेंड रहना चाहती हो? उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, भले ही वो उस फ्रेंड को बचा लेगा, मगर इस वक्त हमारी ये फैमिली में जो क्राइसिस चल रही है इसे कोई भी डॉग या कैट सॉल्व नहीं कर सकता है। ये बोलते हुए वो एल्डर अचानक से शिनलैन के सामने आ जाता है। एल्डर शिनलैन से कहता है आज से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, मगर तभी बाहर से किसी की आवाज आती है जो कहता है डॉग्स और कैट भी आपकी ये फैमिली की हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं है। शिनलैन ये आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये तो शाओवैन की आवाज है और खुश होकर शाओवैन की ओर दौड़ती है। ये सुनकर सारे एल्डर्स हैरान हो गए थे। अब हम ये फैमिली के हॉल के बाहर का सीन देखते हैं जहां शाओवैन आ गया था। शिनलैन दौड़ते हुए शाओवैन के पास आती है। शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर का पोस्टर दिखाते हुए शिनलैन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर शिनलैन काफी परेशान और हिचकिचाने लगती है, जिस पर शाओवैन परेशान होते हुए कहता है मुझे फौरन लिटिल फेरी
हमारे डॉक्टर के पास ले चलो, जिस पर शिनलैन शाओवैन को लेकर जाने लगती है। मगर तभी ये फैमिली का वो एल्डर इन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ये फैमिली में एंटर करने की। तो शाओवैन उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं शाओवैन हूँ, शिनलैन का सीनियर, कुछ बहुत ही जरूरी मसला है इसीलिए शिनलैन को मेरे साथ जाना होगा। जिस पर एल्डर गुस्से से कहता है, शिनलैन की शादी होने वाली है तो मैं इससे तुम्हारे साथ कैसे जाने दे सकता हूँ। जिस पर शिनलैन भी कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो शाओवैन कहता है, शिनलैन मेरे कैनन कॉलेज की स्टूडेंट है और अगर शिनलैन कुछ नहीं करना चाहती है तो कोई भी उसे वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, चाहे वो सामने ये फैमिली भी क्यों ना हो। ये सुनकर तो उस एल्डर को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तेजी से शाओवैन के ऊपर अटैक कर देता है। इधर शाओवैन फौरन शिनलैन को पीछे कर देता है और बहुत ही आसानी से उस एल्डर के अटैक को रोक देता है। शाओवैन गुस्से में अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस फोर्थ एल्डर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो फोर्थ एल्डर पूरी तरीके से हिल गया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि शाओवैन का ये पंच उसे लगा नहीं था। शाओवैन ने सिर्फ और सिर्फ उसे डराने के लिए किया था। तभी वहां पर बाकी ग्रेट एल्डर्स भी आ जाते हैं, जो शाओवैन से कहते हैं कि अगर तुम हमारे एल्डर्स के साथ में इस तरीके से बिहेव करोगे तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसपे शाओवैन कहता है, ये शुरुआत तो तुम्हारे एल्डर ने ही करी थी, अगर तुम मेरे काम के बीच में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद शाओवैन जैसे ही वहां से जाने लगता है तो दो एल्डर एक साथ मिलकर शाओवैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे फाइट करने के लिए शाओवैन ने अपने पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो बाहर आते साथ ही उन दोनों एल्डर्स को पटकना शुरू कर देता है और वो दोनों एल्डर्स एक ही बार में धराशायी हो जाते हैं। ये देखकर तो ग्रेट एल्डर भी शॉक हो गए थे कि इस लड़के के पास क्या क्या है। जिसके बाद शाओवैन कहता है, अब मेरा समय और वेस्ट मत करो। शाओवैन शिनलैन और अपने ग्रेट पपेट को लेकर वहां से निकल जाता है और अब यहाँ पर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो बहुत ध्यान से शाओवैन को देख रहा था और यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नॉवेल वीडियोस देखनी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको नॉवेल वीडियो कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।